Whatever you have done is past. What you are today matters, and how you will end, that is the goal. इसलिए dear students, be careful. ध्यान रखिए. It's not the beginning that is important. कैसे एंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. 2 राजा का मैंने एग्जाम्पल लिया, मनश्शे और आहाब, दुष्ट राजा, लेकिन पछताए, दीन करा, परमेश्वर ने उनको रिस्टोर किया. 2 अच्छे राजा, सुलेमान और आसा, अच्छी शुरुआत लेकिन बीच में भटक गए और परमेश्वर से दूर. सो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा अंत करें. आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और आशीषित हो. अगर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके. हम एक आयत को पढ़ेंगे जो कि मिलती है इज़ीकेल, यहेजकेल 33 एंड वर्स 12. और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो वो जब वो उसे से फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा. ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर किसी धर्मी जन ने कोई धार्मिकता करी है, उसके बाद अगर कोई वो विकेडनेस करता है, वो कुछ गलत करता है, तो उसकी धार्मिकता याद नहीं रखी जाएगी. और उसी के अपोजिट में परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो दुष्ट व्यक्ति अपने जीवन को बदल के धर्मी बन जाए या धार्मिकता के मार्ग पर चले, तो उसकी दुष्टता भी याद नहीं करी जाएगी. क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हैगा कि व्हाट मैटर्स इज हाउ यू एंड. आप कैसे एंड करते. इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या बेटर है, बिगिनिंग और द एंड. परमेश्वर यहेजकेल से कह रहा है कि लोगों को समझा. लोग सोचते हैं कि उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी है तो बस इट्स इनफ, वो काफ़ी है, अंत जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन परमेश्वर 2 चीज़ों को लेके उनसे कहता हैगा कि धर्मी जन की धार्मिकता उसे बचा नहीं पाएगी, और यदि दुष्ट है वो अपने दुष्टता से फिर जाए तो वो कंडेम नहीं ठहरेगा. पौलुस कहता है एक जगह कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं कि क्या पाऊं, उस इनाम को पाऊं. मतलब वो उसका कहने का तात्पर्य क्या है? ही वॉन्ट्स टू रन अ रेस एंड ही वॉन्ट्स टू फिनिश द रेस. वो उस रेस को ख़त्म करना चाहता है. हम में से कितने लोग रेस को ख़त्म करना चाहते हैं? वी ऑल वॉन्ट टू स्टार्ट अ रेस, बट हाउ मच आर वी कंसर्न अबाउट फिनिशिंग? क्योंकि दौड़ते तो बहुत है. एक रेस में कई लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतने के लिए एक ही दौड़ता है जो जीतता है. हमें भी लगता है कई बार कि हम अपने मसीह जीवन में हम एक क्या कर रहे हैं, एक मसीह चाल को चल रहे हैं. लाइक पॉल से, जैसा पौलुस कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं. और कहीं ना कहीं हम सब ने यीशु मसीह को और उसके उद्धार के काम को जाना है, समझा है अपने जीवन में और उसको रिसीव किया है. लेकिन क्या हम उस कार्य के अनुसार चलने के लिए तैयार है? मैं कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल में से लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे कुछ लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव किया, बट क्या हुआ, बीच में वो कहीं डगमगा गए. और फिर कुछ ऐसे लोगों का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा जो बहुत ही दुष्ट थे, लेकिन एक टाइम आया उनके लाइफ में जहां उन्होंने अपनी गलतियों को माना, उससे
पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको सराहा। तो हम सबसे पहले दो बहुत ही दुष्ट राजाओं का नाम लेंगे। ओके, मनश्शे कौन था? मनश्शे एक और राजा था जो आहाब के बाद आया, और उसके लिए विषय में ऐसा लिखा है कि उसने मंदिर की सारी वस्तुओं को निकाल के सूरज, चांद, सितारे, घोड़े, इन सब को परमेश्वर के मंदिर के अंदर रख दिया। और जो मंदिर जो इसमें परमेश्वर का नाम था, याहवे परमेश्वर का नाम था, उसको उसने क्या करा? उसको उसने डिफाइल करा। लेकिन जब एक समय आया जब उसके विरोध में परमेश्वर का नबी आके प्रोफेसी करता है, तो क्या होता है? वो अपने आप को दीन करता है और परमेश्वर के सन्मुख अपनी गलतियों को मानता है, और तब परमेश्वर वापस उसे एक गुलामी के देश से वापस अपने देश में ले आता है। दूसरा इतिहास 33:10-16। और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। इसने शुरुआत कैसे करी? ये एक दुष्ट राजा था, लेकिन जब परमेश्वर का नबी इसके पास गया, गलतियों को बताया, तब भी इसने नहीं सुना। लेकिन जब ये मुसीबत में आया, इसने क्या करा? परमेश्वर को पुकारा और उसने अपने आप को दीन किया। एंड गॉड रिस्टोर्ड हिम। बाइबल में लिखा है कि बहुत ही दुष्ट राजा था मनश्शे। और दूसरा जो था वो आहाब था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला राजा 21 और 27-29। एलिय्याह के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। आहाब, मैं बता ही चुका हूँ आहाब कौन था। एक दुष्ट राजा था जिसने फॉरेन गॉड्स की टेंपल को बनाया और परमेश्वर के सारे प्रीस्ट को या तो उसकी पत्नी ने मार दिया या उनको निकाल दिया, और वो छुप कर रह रहे थे। और ऐसे समय में परमेश्वर एलिय्याह को भेजता है और उससे कुछ बात करता है। और जब वो ये सारी बातों को सुनता है, वो क्या करता है? टाट ओढ़ के बैठ जाता है और प्रार्थना करता है। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि देख, इसने कैसा अपने आप को क्या करा है? दीन करा है। और परमेश्वर ने क्या कहा? अब जो विपत्ति मैंने इसके विषय में कही थी, अब मैं इसके समय में नहीं लाऊंगा, पर इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो उस विपत्ति को देखेगी। तो क्या हुआ? एक आहाब राजा है जो दुष्ट राजा है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के नबी के द्वारा उसके पास पहुंचता है, वो विलाप करता है, टाट ओढ़ता है और अपने आप को दीन करता है। और परमेश्वर उसके इस एक्शन को, उसके मन के पछतावे को देखकर कहता है कि विपत्ति इनसे दूर हो गईगी। सो इसी प्रकार से हम देखेंगे दो ऐसे राजा जिन्होंने क्या करा, जो अच्छे थे, परमेश्वरी दृष्टि में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा? एक समय आया कि परमेश्वर के मार्ग से फिर के वो गलत मार्ग पर चले गए। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सोलोमन। सुलेमान एक ऐसा राजा था, अगर हम पहला राजा 3:10 में पढ़ेंगे,
इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। सो यहाँ पर जब परमेश्वर दर्शन देता है सुलेमान को और कहता है मांग तुझे क्या चाहिए, और वो क्या मांगता है? बुद्धि। और परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तू अपने दुश्मनों का एंड मांग सकता था, तू वेल्थ को मांग सकता था, तू कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन तूने क्या मांगा? बुद्धि को मांगा, ताकि तू इस बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और परमेश्वर उससे आनंदित हुआ और उसको प्रॉमिस करी, एक वाचा बांधी कि मैं तुझे सबसे धनवान भी बनाऊंगा। और ऐसा ही हुआ भी। सुलेमान के समय में जो उसके पास धन था, आज तक लोग सुलेमान के ट्रेजर को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। कई मूवीज बनी है सोलोमन्स ट्रेजर के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर ने उतना ब्लेस किया कि उसके पास बहुत धन था। लेकिन एक समय आया जब वो अपनी एज में बढ़ता गया, उसने बहुत सारी शादियां कर ली। और क्या हुआ? पहला राजा 11:4-6 तक। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अशातोरे। ठीक है, क्या लिखा है कि उसका मन परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से लगा ना रहा। जब उसकी लाइफ एंड हो रही थी, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मन जैसे शुरुआत में परमेश्वर की प्रति पूरी डिवोटेड था, कमिटेड था, उसकी लाइफ के एंड के टाइम जब उसने बहुत सारी बीबियां रख ली, वो बीबियां ने क्या करा? उसके मन को दूसरे देवी देवताओं के ऊपर मोड़ दिया और परमेश्वर के प्रति उसका मन पहले जैसा ना रहा। तो क्या हुआ? अ गुड बिगिनिंग, बैड एंड। एक और राजा, बहुत अच्छा राजा, आसा। दूसरा इतिहास 14:2। और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। ना यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आसा एक ऐसा राजा था जो कुछ वो करता था वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? गुड। इट वॉज गुड। और एक ऐसा समय आया कि एक बड़ी सेना आसा के अगेंस्ट आई। लोग आए, करीब 10 लाख की सेना को लेकर आए। कितने लोगों की सेना को? 10 लाख। और जब ये 10 लाख की सेना को आसा देखता है, ही इज ट्रबल्ड, वो परेशान हो जाता है और वो परमेश्वर को पुकार के कहता है, परमेश्वर गिनती मायने नहीं रखती है, तू थोड़े से या बहुत से किसी से भी तू हमको विजय दिला सकता है। और परमेश्वर क्या करता है? जब युद्ध होता है, वो सारी बड़ी सेना 10 लाख की सेना और 300 उनके पास घोड़सवार थे, चैरियट थे, रथ थे, वो सब उनके सामने हार जाते हैं। यहूदी लोगों के सामने वो सब हार जाते हैं और परमेश्वर एक बड़ी विजय को उनको लेके उनके सामने आता है। और परमेश्वर प्रसन्न होता है, कहता है कि क्योंकि तूने क्या करा है? तूने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए ये विजय तुझे मिली है। लेकिन एक और टाइम होता है, दूसरा इतिहास 16 में। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। अब क्या हुआ है? अराम की सेना क्या हुई है? आई है इजराइल के विरोध में। बट इस बार वो क्या करता है? इस बार वो परमेश्वर को नहीं पुकारता है, लेकिन बेन हदाद जो सीरिया का राजा है उसके पास क्या करता है? सोना चांदी को भेज जाता है और वो कहता है तू मेरे लिए लड़ने आ जा। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है और वो आके उसको रियलाइज कराता है कि देख, तू भूल गया क्या वो टाइम जब बड़ी सेना तेरे इथोपियंस बड़ी सेना तेरे विरोध में आई थी और मैंने तुझे विजय दिलाई थी, फिर तू आज इनके पास क्यों गया? और जब वो कहता है कि क्योंकि तूने ऐसा किया है इसलिए परमेश्वर अब तू हमेशा युद्ध में रहेगा। और आसा उसके करेक्शन से इतना गुस्सा हो जाता है
कि वो क्या करता है कि वो उसको वहाँ से भगा देता है और उसको प्रिजन में डाल देता है और लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। एक ऐसा राजा जो अपने टाइम में परमेश्वर पे इतना भरोसा कर रहा है कि 10 लाख सोल्जर्स उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, वो परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर उसे विजय देता है। लेकिन एक छोटी सी आर्मी आ रही है, उससे जीतने के लिए वो आराम के राजा के पास चला जाता है और उससे मदद मांगता है। और जब परमेश्वर का सेवक उसके पास आके उसको उसकी गलती बताता है, वो उससे नाराज होकर उसको प्रिजन में डाल देता है और क्या करता है, लोगों को सताना शुरू कर देता है। फिर एक रोग उसके जीवन में आया तो उसके एक बीमारी उसके जीवन में आ जाती है, और उस समय भी जब बीमारी उसके जीवन में आ जाती है तो वो क्या करता है, उसके पैर में एक बीमारी जो आती है, उस समय भी वो परमेश्वर को ना पूछ के वो क्या करता है, फिजिशियंस डॉक्टर्स के पास चला जाता है। जब उसके जीवन में परमेश्वर एक बीमारी को भेजता है कि शायद अभी अपने आप को दीन कर दे, वो क्या कर रहा है, उस समय भी वो क्या कर रहा है, लोगों के पास जाके, फिजिशियंस डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जा रहा। एक ऐसा राजा जिसने बड़ा विश्वास परमेश्वर पे रखा, लेकिन एंड होते होते क्या करा, परमेश्वर से दूर हो गया। अ गुड बिगिनिंग बट अ बैड एंड। हम सब अपने मसीह जीवन में एक शुरुआत को करते हैं, और जब वो शुरुआत होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। द बिगिनिंग इज ऑलवेज ग्लोरियस। मुझे नहीं मालूम आप लोग ने उस बात को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। जब मसीह में पहली बार आते हैं तो इतना जोश होता है, इतनी आग होती है, इतना पैशन होता है, अरे कोई सामने नहीं रहेगा, है ना, किसी चीज़ की चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, और हम बिल्कुल एकदम दीवानों की तरह यीशु मसीह के पीछे भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो क्या होता है, वो आग कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो वो बुझ जाती है। सो क्या है इंपॉर्टेंट, कैसे शुरुआत करी वो नहीं, पर कैसे अंत करते हैं। हम मसीह जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत तो करते हैं, हम सब ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहेजकेल में, उसको परमेश्वर यहेजकेल के पास आता है, कहता है कि धर्मी जन की धार्मिकता उसको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगी, और ना दुष्ट मनुष्य की दुष्टता। अगर धर्मी जन बुरा काम करेगा उसकी सारी भलाई भूल जाऊंगा, और अगर बुरा व्यक्ति मन फिराएगा तो उसके बुरे काम को भी मैं याद नहीं रखूंगा। परमेश्वर कहता है तू शुरुआत कैसे करता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तू अंत कैसे करेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हम सब ने मसीह के पीछे चलना शुरू किया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, लेकिन क्या ज़रूरी है, हम फिनिश लाइन को क्रॉस करें, और फिनिश लाइन को केवल क्रॉस ना करें पर फर्स्ट आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस क्रॉसिंग को विक्टोरियसली क्रॉस करें। इसलिए कभी इस बात से खुश मत होइए कि मैंने मसीह के लिए पहले कुछ किया, ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, मैंने वैसा किया। एक समय मेरे जीवन में था, मैं सोचता था मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन परमेश्वर ने रियलाइज कराया, whatever you have done is past, what you are today matters, and how you will end, that is the goal. इसलिए dear students, be careful, ध्यान रखिए, it's not the beginning that is important, कैसे एंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 2 राजा का मैंने एग्जाम्पल लिया, मनश्शे और आहाब, दुष्ट राजा, लेकिन पछताए, दीन करा, परमेश्वर ने उनको रिस्टोर किया। 2 अच्छे राजा, सुलेमान और आसा, अच्छी शुरुआत, लेकिन बीच में भटक गए और परमेश्वर से दूर। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा अंत करें। लेट अस वर्क फॉर आवर एंड, हम अंत के लिए मेहनत करें कि हमारा एंड अच्छा होने पाए, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारे समय अच्छा चले और अंत में कुछ ऐसा गलत कर जाए कि हम परमेश्वर से दूर है, सोचिए सारी मेहनत वेस्ट। सो क्रिश्चियन वॉक
is continuous walk and more importantly finish the race. दौड़ को पूरा करें और एक अच्छा अंत दें। अपने अंत की चिंता करिए कि मैं कैसे मसीह में अंत करूँगा। वही आपका क्या है, एम होना चाहिए, वही आपका विजन होना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है कि जिनके पास दर्शन नहीं है वो क्या हो जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं। आपका दर्शन क्या है? क्या आप एक अच्छा अंत मसीह में करना चाहते हैं, या आप सोचते शुरुआत तो अच्छी कर दी, एंड से फर्क नहीं पड़ता। बट आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, शुरुआत की चिंता मत करिए, वो तो बीत गया। जो आने वाला अंत है उसकी चिंता करिए और उसको अपना गोल बनाइए कि मुझे एक अच्छी दौड़ को ख़त्म करना है और इनाम को पाना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं इनाम को पाना चाहता हूँ। लेट्स क्लोज आवर आइज।